1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 और 8. हम तुम्हारे साथ पिक्स नहीं लेंगे। दिखता नहीं स्कूल का डायमंड पिक्स के मूड में नहीं है। हटो यहाँ से। लेकिन तुम तो स्कूल के स्टार्स हो, हम एक पिक ले लेते हैं तुम्हारे साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। हम लोग बहुत रेयर हैं। अरे यार, लेना चाहते थे। हमारे बारे में बात हो रही है। लड़कियों, हमें ये गंदगी बंद करनी होगी। इन नॉर्मल बच्चों को सबक सिखाते हैं। अरे आप लोग ऐसे क्यों? हम आपसे प्यार करते हैं। ये देखो, ये स्पार्कल बुक है। स्कूल की सबसे कूल लड़कियां ही यहाँ आती हैं। 1, 2, 3। दोस्तों, क्या तुम यहाँ अपनी पिक चाहते हो? कमेंट करके हमें बताओ। तो क्या किसी ने अपना चेहरा देखा? लेना चाहते थे। तो फिर तुम्हारे पास अभी भी का मतलब है कि बाहर निकलो। बिल्कुल लड़कियों, स्पॉटलाइट में किसी और की कोई जगह नहीं है। पापा, आप हमारे कॉन्सर्ट में आए हो? हाँ, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। I'm sorry, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। घर पर बात करेंगे। ओह नहीं, ये कब आ गए? कितना गर्म है। लगता है फिर से कोई हमारी बात कर रहा है। हाँ, पता नहीं कौन है। चलो देखते हैं बहनों। हे, मैं जेम्स गर्ल्स की दीवानी हूँ। एक दिन मैं भी जेम्स बनूंगी। एलिस स्वीटी, उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती जेम हो। हाँ। नहीं माँ, आप नहीं समझती। जेम्स कमाल के होते हैं। स्कूल में सबको वो बहुत पसंद है। ओह हनी, मुझे तुम पर यकीन है। बस अपनी पहचान बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। ओह हाँ। एलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर को पत्थरों से सजा रही हूँ। ओह, अब ये मत कहना कि तुमने सड़क से पत्थर उठाया है। बिल्कुल चिंता मत करो माँ। माँ, कसम से मैं किसी दिन एक असली जेम बनूंगी। बस अभी नहीं पता कि कौन सा, लेकिन ये सस्ते पत्थर ये बाहर हैं। क्यूट है ना? बेशक ये क्यूट है बेबी। सबसे बुरा है, बहुत शोर है। अच्छा है हमारे पास अपनी खुद की टेबल है। स्कूल की बेस्ट लड़कियां होने के फायदे। ये देखो जरा, एमरल्ड के साथ मेरा सलाद सही लग रहा है ना? तुम्हें चाहिए? नहीं। ओके, मैं कहाँ बैठूं? वाह, जेम गर्ल्स के पास जगह खाली है। मेरे लिए दोस्त बनाने का मौका है। हाय, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? क्या? मैं इस बात से बहुत निराश हूँ। मुश्किल से खुद को संभाल पाई। थैंक्स। तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? देखो तो, इसके गले में एक सस्ता सा पत्थर लटका है। सीरियसली, तुम अपनी कंकड़ को डायमंड, रूबी और एमराल्ड में लिया। सच में? हाँ, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। वाओ, ये तो बेखबर भी है। हाँ प्लीज, हमें अकेला छोड़ दो और तुम कहीं और जाकर बैठो।
वैसे तुम सबने रूबी क्यों पहना है? क्योंकि बुधवार को हम रूबी पहनते हैं, ये क्लब के रूल्स हैं। तुम इसे क्यों समझा रही हो? बैठ जाओ। तो तुम नहीं जाओगी? हाँ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। ओह लड़कियों, क्या हमें उसे सबक सिखाना चाहिए? इसलिए तुम स्कूल के एलिट क्लास के पास सीधे नहीं जा सकती, समझी? समझ गई। इन्हें फेंको। चलो, मैं इन्हें बेच दूंगी। ओह, मुझे बहुत दुख है। एलीट क्लास दोबारा ऐसा नहीं होगा। शायद अब वो मेरा डायमंड डे बर्बाद करना बंद कर देगी। क्या बेवकूफों का झुंड है। उन्होंने मुझ पर असली जेम्स फेंके। अब मैं इन्हें बेच सकती हूँ। गुड बाय कंगाली। हेलो। हेलो, रुको लड़की, तुम ये कांच के टुकड़े क्यों लाई हो? घर जाओ और अपने खिलौनों के साथ खेलो। देखो, ये एक महंगी दुकान है, कोई प्ले रूम नहीं। सच में मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल असली जेम्स हैं, असली। और तुम्हारे जैसे कंगाल को असली जेम्स कहाँ से मिले? सच कहूँ तो तुम बिल्कुल भी अमीर नहीं दिखती। लेकिन ये गिफ्ट्स हैं और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं इन्हें बेच रही हूँ। ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपके पास इतने सारे जेम्स हो तो इसे लाइक करो। मैं इन प्रैंक से तंग आ चुकी हूँ। रुको, अरे नहीं, मैंने कहा था। ये असली डायमंड है, एमराल्ड, रूबी। रुको, लेकिन मैं चोरी की चीजें नहीं लेती लड़की। नहीं, ये चोरी के नहीं हैं। मेरी बात मानो, मेरे दोस्तों ने मुझे दिए हैं। वो सब क्रेजी अमीर हैं। ओके, हाँ, वाह, ये कमाल है। लो पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं। और अपनी रिसीट मत भूलना। अब ये हुई ना बात। मैं वापस जरूर आऊंगी, यकीन करो। मेरे दोस्त बहुत अमीर हैं। अब कुछ असली कपड़े खरीदने का टाइम है। जेम गर्ल्स के साथ अच्छे से घुलने मिलने का, और फिर मैं खुद के इंसल्ट का बदला लूंगी, स्पेशली टीना। ब्रेकफास्ट। हो गया। गुड मॉर्निंग माय लेडीज। इतना टाइम क्यों लगा? आज तुम यहाँ आई 20 सेकंड में। तुम 15 सेकंड में आती थी। लगता है हमने इसे बिगाड़ दिया है। ये क्या है? छी! तुमने ऐसा क्यों किया? प्लीज रुको, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अब तुम हमें गंदा घिनौना खाना परोसने से पहले 2 बार सोचोगे। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, बताओगे कोई? और ये क्या है? तुम लोगों ने इस पर ड्रिंक क्यों फेंक दी है? हाँ? इसे ये मिलना ही था। ये हमारे लिए कुछ अजीब ब्रेकफास्ट लेकर आई। देखो, मुझे माफ कर दो। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए भरपाई के लिए तुम ये रख लो, ठीक है? और अब तुम तीनों, हमें बात करने की जरूरत है, तुरंत। अब क्या एक और बोरिंग लेक्चर? क्या हमारे पॉकेट मनी से $2 कम कर दोगे आप? नहीं, देखो, इस बार का मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। तुम लोगों को अपना बिहेवियर सुधारना ही होगा। हाँ, आप मजाक कर रहे हो। हम स्कूल में सबसे अमीर, सबसे पॉपुलर लड़कियां हैं। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। पर लोगों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती, और मैंने मन बना लिया है। तुम लोगों को सुधरने की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। उन्होंने हमें आवारा लोगों जैसे बाहर निकाल दिया। मदद करो, हम लोग भूखे मर रहे हैं। अरे नहीं, ये टाइलर है, मेरा एक्स। मुझे जल्दी से छिपाओ।
इससे सच में लगा था कि मैं इसको पहचान नहीं पाऊंगा। ये लो। इन बेवकूफ गेम्स की जरूरत किसे, हमें पैसे चाहिए जीनियस। क्या वो चला गया? हाँ। वो मैंने कहा था ना मैं जीनियस हूँ, है ना? वो मुझे पहचान भी नहीं पाया। हमारी हेल्प करो, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हे, तुम लड़कियों को हेल्प चाहिए? ओह हेल्प। क्या हम पहले मिल चुके हैं? तुम कुछ जानी पहचानी लगती हो। हाँ, तुम लोगों ने मुझे कल अपने साथ बैठने नहीं दिया था। मैं एलिस हूँ। ओह वाओ, ग्लो अप अलर्ट। क्या ये असली डायमंड है? रुको, इसे डायमंड कहाँ से मिले? ये नकली होनी चाहिए। नहीं, ये नकली नहीं है। इन्हें पता ना लग जाए कि ये कांच के हैं। ओह खैर, मैं अभी भी स्कूल में बेस्ट लड़की हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल टीना, तुम स्कूल की क्वीन हो। तो क्या हुआ? वेल, पापा ने कहा कि हम लोग बिगड़ी औलादे हैं। और फिर उन्होंने हमें सोचने के लिए बाहर निकाल दिया। चुप चुप हो जाओ। तो तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है? हाँ नहीं, लेकिन हम किसी गरीब लड़की के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि वो ऑफर करती है। मैंने ऑफर नहीं किया, लेकिन अगर मन बदल जाए तो मेरे घर आ जाना। मेरे पास खाना और सोफा है। तुम्हारी गंदी झोपड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी मर्जी। रुको 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 रुको, मत जाओ। यहाँ बहुत ठंड है। और हम भूखे भी हैं। ठीक है, हम आएंगे। कम ऑन, तुम्हें पसंद आएगा। बढ़िया। हमें इस ठंडे कूड़े के ढेर में रहना चाहिए। तो डिनर टाइम है, लड़कियों ले लो। फ्रेश ब्रेड है, बस 1 हफ्ते पुरानी है। वो अभी रिनोवेट करने का टाइम नहीं मिला। हम बहुत जल्दी अमीर हो गए, तुम्हें पता है। ये ब्रेड के ऊपर हरी सी चीज क्या है? ये तो डायमंड डस्ट है, खाने लायक है। मैंने एक बार हरी चीज वाला पनीर खाया था, बहुत महंगा था। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे उम्मीद है पापा हमें जल्द ही वापस ले जाएंगे। मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रहने वाली। एलिस एक शानदार लड़की है। उसने हमें खाना खिलाया, गरम रखा, वो भी एक जेम है। ये जैम नहीं है। अरे आइडिया, चलो इसको भी हम अपनी स्पार्कल बुक में जोड़ते हैं। इसे भी पॉपुलर होना चाहिए ना। मेरी लाश पर। मैं तैयार हूँ, ये सच में बहुत अच्छी है। मुझे दो। मैं नहीं दूंगी, मेरा भी तो वोट है। तुम कोई बॉस नहीं हो। मैं बॉस हूँ क्योंकि मैं डायमंड हूँ। टीना, तुम हमेशा हुक्म चलाती हो, हम भी लीड करना चाहते हैं। इसे लिखो, चलो। नहीं, हम इसे स्पार्कल बुक में जोड़ती हूँ। कहानी खत्म। ये पता है, जरूर जुड़ेगी। ज्यादा लाउडी हो। दोस्तों, जल्दी इन तेज चीखों से मेरे कान के पर्दे फटने से पहले फॉलो करो। तुम फिर हमें से मेरी फोन लाश में पर ये ये बेड ऐसा से नहीं निकालो। हुआ, और क्या क्या नहीं नहीं, फोन लगी हुई बेड पसंद नहीं आई। माँ, तुम बहुत फनी हो। ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो फफूंद? सच में? मैं लगभग जेम्स क्लब में शामिल हो ही गई थी। इसे बर्बाद मत करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब चुप रहूंगी। वो प्लान काम कर रहा है। उन्होंने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेने का टाइम है। सब सो जाओ, गुड नाइट। टीना, तुम सो क्यों नहीं रही हो? तुम एक स्पॉटलाइट की तरह चमक रही हो, हम सो नहीं पा रहे हैं। मैं इस घिनौनी गंदी झोपड़ी में नहीं सोऊंगी। बंद करो, अपनी चमक बंद करो।
बधाई हो तुम्हें एलिस, तुम ऑफिशियली जेम क्लब में शामिल हो चुकी हो। हर कोई तुम्हें देख रहा है। नहीं, वो मुझे देख रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मैं असली डायमंड हूँ। एलिस, तुम बहुत बदल गई हो। मैं मुश्किल से तुम्हें पहचान अरे पाई। सुनो ना एलिस, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? देखो मेरे डोले शोले बहुत तगड़े। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं तुम्हारे स्टॉक बॉय से काफी प्रॉब्लम अच्छा क्या हूँ। ये बॉडी से पिचका दूंगा। क्या कोई मुझसे नहीं पूछ रहा है सच में? अरे हाँ, वैसे तुम ऐसा खास क्या है जो मैं तुमसे पूछूंगा? समझ आया? एलिस अच्छी और सच्ची लड़की है। सही कहा। वो एलिस स्पॉटलाइट छीन रही है। मुझे उससे नफरत है, उससे नफरत है। हाँ, लगता है कि हमारा डायमंड टूट तो रहा है। आजा आजा, देख देख देख। सच ये कहूँ तो देख। एलिस अब और ज्यादा चमक रही है। वही है। थैंक्स नई दोस्तों, जेम लड़की लेकिन समझी क्लास है है, जाने का टाइम हो गया। क्या लूजर है, उसकी एक्स रो रही है और उसे परवाह भी नहीं। दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। अरे वाह, लेकिन ये सब करने के पैसे कहाँ से मिले तुम्हें? पता है हम तो अपना लंच बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं। और तुमने तो पूरे ग्रुप को खिला दिया। इसकी चिंता मत करो, बस खाओ। मैंने वो बेवकूफ जेम्स बेच दिए जो लड़कियों ने मुझे दिए थे। मुझे बहुत पसंद है ये। वो तुम खड़े क्यों हो? क्या इसके आने पर सबको स्टैंडिंग ओवेशन देना है? टीना, तुम बस उससे जल रही हो। किस बात की जलन? किस कुछ नहीं। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ, तुम कमाल की लग रही हो एलिस, मुझे तुम्हारे नया लुक पसंद आया। वो उस पर पूरी तरह फिदा है। टीना तो बिल्कुल पागल हो जाएगी। थैंक यू टाइलर। आओ, लगता है हम दूसरे स्कूलों में भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो फिर आज कैसा रहा? टीना काफी ही बदतर है ना? उसने सोचा था वो हमेशा स्कूल की डायमंड रहेगी। लेकिन वो भी इतनी खास नहीं है। एलिस तो डायमंड है ना? सच में एलिस शायद बेहतर ही है। तुम्हें पता है ना टीना अपना स्टेटस खो रही है। वो तो है। रुको, क्या इसका मतलब हम भी अपना स्टेटस खो रहे हैं? चुप रहो, शांत हो जाओ। हमें बस उससे छुटकारा पाना है। उसे जेम क्लब से बाहर निकालें। निकाल दे टीना को? लेकिन वो तो हमारी बहन है, उसी ने जेम क्लब शुरू किया था। फर्क नहीं पड़ता किसने शुरू किया, फर्क ये पड़ता है कि अगर वो नीचे गिरी तो हम उसके साथ नहीं गिरेंगे। सही कह रही हो तुम, उसे जाना होगा। लेकिन ये करें कैसे? अब तुम जेम्स बॉन्ड क्लब में नहीं हो, तुम क्या सोचती हो? परफेक्ट, क्लियर मैसेज मिल गया है उसको। हाँ तो चले। लड़कियों तुम कहाँ हो? मेरी बहनें कहाँ हैं? अरे मुझे अपने बालों और मेकअप में हेल्प चाहिए। हेलो, उन्हें हर टाइम मेरे साथ रहना चाहिए। हाँ, ये क्या है? तुम अब जेमस्टोन क्लब में नहीं हो क्या? तो क्या मेरे रिवेंज के लिए तैयार रहो। तुम्हें सच में लगा मैं सो जाऊंगी? अरे नहीं। मैं तुम्हें अपने क्लब से मुझे बाहर नहीं निकालने दूंगी। मैं भी एलिस की रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगी जैसे मेरी हुई। कुछ गंदगी ढूंढनी होगी। यो चूहे! हाँ,
हाँ, ये सब रिसीट क्या है? हाँ, ये क्रेजी घर पॉन शॉप की रिसीट। ये पॉन शॉप क्या है? लिखा है उसने डायमंड रूबी एमराल्ड बेचे और $2000 कमाए। क्या ये कोई मजाक है? उसने हद कर दी। मैं सबको बताऊंगी कि वो कुछ नहीं है और हमारी चीजों से अमीर हुई है। हाँ। इस बुक में सबसे कूल लड़कियों के नाम हुआ करते थे और अब ये उन सब सीक्रेट्स और ड्रामा के लिए है जो मेरे रास्ते में आते हैं और एलिस इस लिस्ट में फर्स्ट पर है। उसे मेरी स्पॉटलाइट चुराने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, कोई नहीं उठा। हाँ, आज की सुबह बहुत अच्छी है। वैसे Good मुझे वो morning. चाहिए। उसे दो। मौसम बहुत अच्छी है। बैठा है कोई, तुम्हें दिखता नहीं है? एक्चुअली नहीं बैठा है और वैसे ये हमारी टेबल है तो सच बोलो और ये मेरी सीट है। नहीं, अब ये सीट है एलिस की। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जेम क्लब की हेड हूँ। मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हूँ। हाँ, मैं डायमंड हूँ। रुको, क्या मजाक है? क्या तुम्हें कल हमारा नोट नहीं मिला? हाँ, जो तुम्हारे लॉकर पे है। तो ये तुम लोग थे? तुम उस लड़की से मुंह मोड़ रहे हो जिसने हाँ, तुम यार, ये दोनों बहुत को बढ़िया कूल है। बनाया। तुझे कैसा लगता है? मस्त है ना? सॉरी टीना, लेकिन अब तुम कुछ नहीं हो। अब जाओ, तुम हमारा मूड खराब कर रही हो। हम सिर्फ पॉपुलर लड़कियों के साथ रहते हैं जैसे एलिस। तुम सीरियस हो? एलिस नकली है, उसके डायमंड भी असली नहीं है। ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें जलन हो रही है। मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। उप्स, देर हो गई। हमारे पास तुम्हारे सबूत के लिए टाइम नहीं है। हे, रुको, कम ऑन, देखो तो। ओह माय, एलिस ने वाकई मुझे बर्बाद कर दिया। अरे, मैं लेट हो जाऊंगी। वो कहाँ है? वो रहा। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। बिल्कुल बेवकूफ हरकत। अरे बाप रे, क्या ये असली जेम्स हैं? हाँ, डायमंड। तो तुम भी डायमंड हो, इसका मतलब टीना इतनी भी खास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसने बस अपने लिए ये टाइटल बनाया है, लेकिन सच कहूँ तो वो बिल्कुल घमंडी है। कहना पड़ेगा, मैंने पहले कभी इतना खूबसूरत जेम नहीं देखा। कोई नहीं, मुझे पता है तुम टीना के साथ बिजी थे। अब और नहीं, मुझे तुम्हारी जैसी ही प्यारी लड़कियां पसंद आती हैं। सच में? हाँ सच में, और मैं तुम्हें कभी बाहर ले जाना चाहूँगा। ओके टाइलर, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगी। मैं पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगा। बाय टाइलर। सावधान रहना टीना, मेरा बदला भी खत्म नहीं हुआ। टीना ध्यान रखना, मैं फिर से आऊंगी। लो, आखिरकार फोन मिल ही गया। क्या इमरजेंसी है कॉल करने की? हाँ, घर पापा से बात करनी है। क्या तुम लोगों के पास अपना फोन नहीं है? पापा ने हमें हर जगह ब्लॉक कर दिया है, इसलिए हम फोन करके माफी नहीं मांग सकते। हाँ, जल्दी करो क्योंकि बिल बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। समझ गई मिसेस मेलेनी। वो बहुत उंगली करती है। क्या तुम्हें प्लान याद है? हाँ बिल्कुल, हम डैड को फोन करेंगे, रोएंगे, माफी मांगेंगे, कहेंगे हम बदल गए हैं और हमें घर आने दें। और हम टीना को नहीं ला रहे हैं। उसे यही रहने दो, अपने बिहेव के बारे में सोच और विचार करें। तुम्हें लगता है वो फोन उठाएंगे? पता नहीं आखिरी बार लैंडलाइन कब छुआ था। डायनासोर के दिनों से। ओह हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? पापा, हम आपके बच्चे हैं, हीवा और कीटी।
हमने सबक सीख लिया है, माफी मांगते हैं, प्लीज हमें वापस ले जाओ। पापा, हम एलिस और मिस मेलेनी के साथ रह रहे हैं। वो बहुत गरीब हैं। हाँ, हमने घर के कामों में बहुत सारी मदद करी, खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, कसम से सब। हाँ पापा, हम सब समझ गए। हमें इन गरीब गंदे लोगों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और टीना का क्या? टीना क्या कर रही है बताओ? हाँ, टीना कुछ नहीं पापा, वो आलसी और सेल्फिश है। वो अभी भी कुछ नहीं सीखी है डैडी, अभी भी बिगड़ी क्वीन जैसी हरकतें करती है। हाँ, बिल्कुल। तो हमें वापस ले चलो, उसे यहाँ रहने दो और लाइफ के बारे में सोचने दो। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बहुत बोल लिया तुमने। फाइनली तुम्हें कोई घर ले जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा। ये काम कर गया। मैं उसके बारे में गलत थी और अगर मुझे पॉपुलर रहना है तो मुझे दोस्त बनना होगा। हे एलिस। हे, क्या हाल है? हाँ, मैंने बस सोचा कि शायद हम चीजें सही कर सके। तुम्हें पता है, लड़कियों की बातें, फ्रेंडली चीजें। ओह, सच में? और फ्रेंडली चीजों से क्या मतलब है? मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, तुम्हारी स्टाइल कॉपी करना, सब कुछ। ये वाकई टीना है? मैं तो पहचान ही नहीं पाई। ये स्कूल डायमंड से बिल्कुल जमीन तक इतनी जल्दी पहुंच गई। लड़कियों मीन मत बनो। टीना, मुझसे जो भी पूछना है पूछो। मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत बॉडी कैसे पा सकती हूँ? हे, रुको। तो मतलब तुमने स्टिक के बारे में नहीं सुना? अब तक सबने ट्राई कर लिया। मैंने तो 2 बार कर लिया। ये क्या है? प्लीज मुझे बताओ, मुझे जरूरत है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। कसम खाओ, तुम किसी को नहीं बताओगी? कसम से, दिल से। मैं डायमंड खाती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। लड़कियों, ओह माय गॉड, ये कमाल है। थैंक्स, मैं आज रात इसे ट्राई करूंगी, जल्द से जल्द। ओह वाओ, उसने सच में यकीन कर लिया। उसे बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है। भूल जाओ, वो ना समझ है। वो बस चमकदार चीजें जानती है और उसने लाइफ में यही देखा है। अब वर्कआउट का टाइम है, चलो। गुड आफ्टरनून, हमारे ज्वेलरी स्टोर में आपका स्वागत है। आपको कुछ पसंद आया? तुम्हें पता है, मैं कुछ स्पेशल ढूंढ रही हूँ। डायमंड। हाँ, ओ हनी, अब ये रेयर नहीं रहे। हमारे स्टोर में बहुत सारे हैं, पर हमारे पास सबसे बड़ा है। मैं? हाँ जरूर, तुम भी। लेकिन मेरा मतलब हमारे सबसे बड़े डायमंड से था, लेकिन उसे खरीदने के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं। मैं इसे खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। जैसे क्या? हमारे पास यहाँ एक अनोखा नेकलेस है। वाह! सॉरी लेडीज, लेकिन ये पीस सिर्फ एक ब्यूटी के लिए बना है। हाँ, थैंक्स, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, खास जो किसी ने ना देखा हो। अरे, यहाँ कोई इल्लीगल सामान नहीं है। शायद अगली दुकान पे जाकर देखो। नहीं, इल्लीगल सामान? मैं खाने के लिए डायमंड ढूंढ रही हूँ, वजन कम करने के लिए। क्या? सच में? बिल्कुल, मेरी क्लास की लड़की उन्हें खा के दुबली रहती है, मुझे भी चाहिए। तुम कंफ्यूज हो, कोई भी पत्थर नहीं खाता स्वीटी। ओह, तो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? ठीक है, फिर मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डायमंड खा लूंगी। इससे मेरा बहुत सारा वजन कम हो जाएगा।
मैं तुम सबको देख लूंगी। जब ये नेचुरली बाहर निकल जाए तो इसे लाना मत भूलना, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं सफाई करके थक गई हूँ। किची, चलो दिखावा करते हैं कि जगह चमचमाती हुई है और बिजी रहो। और ये दिखावा कैसे करेंगे कि ये चमचमा रही है? हे इजी जेम्स, चमक तुरंत। जीनियस हो तुम। तो बताओ, चलो साफ सफाई हो गई क्या? अरे वाह, चकाचक हो गया पूरा। उन्होंने मान लिया। तो पापा, अब आप हमसे नाराज नहीं हो? अरे बिल्कुल नहीं बेटा। बेटा, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम और किटी कितनी बदल गई हो। पूरी तरह से जिम्मेदार बन चुकी हो तुम दोनों। पापा, टीना को आप बाहर ही रहने दीजिए ना। मैं नहीं कर सकता, मतलब वो अभी भी मेरी बेटी है। हाँ, लेकिन वो बुरी है। वो हमेशा हमें परेशान करती रहती है। और पूरे स्कूल में भी वो बहुत खतरनाक है। मुझे लग ही रहा था कि वो कुछ नहीं सीखेगी। तो शायद उसे उस गरीब लड़की के साथ रहना चाहिए। और हम उस गरीब लड़की को गोद ले लें। एक मिनट, क्या बोल रही हो तुम? एलिस सच में एक परी है, बहुत प्यारी, कसम से। हाँ, वो कुकिंग क्लीनिंग में हेल्प करती है। वो काफी कमाल है। अरे वाह, मुझे हमेशा से ही ऐसी बेटी चाहिए थी। देखा पापा, हमें टीना की जरूरत नहीं है। हाँ, और टीना कभी बदलने भी नहीं वाली। एक नंबर की सांप है वो। ठीक है मेरी प्यारी बच्चियों, मैं इस बारे में सोचूंगा, पक्का सोचूंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन अभी भी साफ सफाई बची हुई है तो उसे कर लेना। मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। मुझे बाहर निकाल दिया गया। एलिस ने मेरी स्पॉटलाइट चुरा ली और अब मैं मोटी हूँ। अब कौन है? ईवा और किट्टी घर वापस आ गई। तुम अभी भी बाहर हो क्योंकि तुमने अपने बिहेव को नहीं बदला। हम तुम्हारी जगह एलिस को गोद लेने का सोच रहे हैं। अरे नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरे नहीं यार, ये सब मुझे इतना पता है, पूरी मैं अजीब तो है यार। बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये नोट क्या है? हटो। अरे दिखता नहीं, देखो। टीना, तुम इतनी बड़ी कब हो गई? बताओ हमें। ओ नहीं, किसी ने मेरी स्पार्कल बुक चुरा ली और उसमें से सब पोस्ट कर दिया। क्या स्प्रिंकल बुक? हम सब जानते हैं कि तुमने मुझे अनएडुकेटेड ठग कहा है। और मैं रेड हैंडेड समुद्री राक्षस। और वैसे भी जिसने भी ये तुम्हारे साथ किया है, बिल्कुल अच्छा किया है। ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ में। दोस्तों, मेरा ये मतलब नहीं था, कसम से यकीन करो, किसी ने मुझे फंसाया है। अच्छा, जब तुम सो रही थी तो तुम्हारी राइटिंग पर किसी ने यहाँ पर लिख दिया। हम तुझे बहुत बड़े वाले ढक्कन लगते हैं क्या? हाँ? मैं चली समझ जाओ गई। बेवकूफ यहाँ से। ये बहुत अजीब है तुम्हारे लिए। बहुत हुआ। नहीं, मेरी बुक किसने ले ली? हाँ, इसमें सचमुच चुप कर लिखा है। हाँ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। एलिस, क्या उसने ली है? ये डेट कमाल की थी, मैं फिर से करना चाहूंगा। डेट? वो मेरे एक्स के साथ डेट पर गई थी और उसने उसे भूल दिए। एलिस, अब खुश हो? हाँ? टीना, क्या हुआ? ओह गॉड, तुम तो फूली हुई हो। तुमने मुझसे सब छीन लिया, मेरी पॉपुलैरिटी, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी स्पार्कल बुक। देखो तुमने क्या किया। मैं बस एक बड़ा गुब्बारा हूँ। टीना, मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था ये इतना आगे बढ़ जाएगा। मैं बस चाहती थी कि तुम समझो कि बुरा बिहेव कैसा होता है। बधाई हो, तुमने अपनी बात साबित कर दी। मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता। टीना,
दोस्तों हंसना बंद करो, ये बहुत परेशान है। ऐसा मत करो। टीना प्लीज मत जाओ। वो तो गुब्बारे की तरह लूट-फूट हो गई। प्लीज मुझे ले चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम सिर्फ एक जेम नहीं हो, तुम एक जेम गर्ल हो। मेरी लाइफ खत्म हो गई है। बस मुझे खरीद लो। टीना तुम क्या कर रही हो? तुम खुद को बेच नहीं सकती। क्यों नहीं? मैंने देखा कि तुमने हमारे जेम्स बेचे थे और अमीर हुई थी। जरा मुझे देखो, मैं अब एक बहुत मोटा बेकार पत्थर हूँ। लड़की रुको, मैं पुलिस बुला रही हूँ। एलिस मुझे जाने दो, मुझे खुद को बेचने दो। ये पागलपन है। हालांकि ये डायमंड बहुत बड़ा और भारी है। मिस कुछ करो। टीना रोना बंद करो। मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। प्लीज रोना बंद करो। मैं बस चाहती थी कि तुम फील करो कि लोगों को चोट पहुंचाना कैसा होता है। अब मैं समझ गई, आउटकास्ट होना भयानक है। मैं भी सॉरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। कोई बात नहीं टीना, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सच में मुझे यकीन है तुम बदल सकती हो और बेहतर हो सकती हो। क्या मैं हमेशा के लिए ऐसी ही रहूंगी, बस एक बहुत बड़ा मोटा पत्थर? नहीं बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा काम और तुम बेहतर हो जाओगी। घिनौना, बिल्कुल नहीं। तुम जिंदा रहोगी टीना। मैं लड़कियों को मैसेज करूंगी, हम सब मिलेंगे और बात करेंगे। कम ऑन। अफसोस वो चली गई। वो एक रेयर चीज थी। फाइनली मैं नॉर्मल हो गई और मैं तुमसे फिर कभी डाइट टिप्स नहीं मांगूंगी। सॉरी, मैं बस तुमसे बदला ले रही थी। मैं भी। और सॉरी लड़कियों, बहनों, मैं बहुत बुरी थी। हमेशा बॉस बनना चाहती थी। हर चीज अपने बारे में बना लेती थी, जैसे तुम मायने ही नहीं रखती। हाँ टीना, ये बुरा था और ये वाकई बहुत बुरा था। हम नाराज नहीं है टीना, बस उम्मीद करते हैं कि तुमने कुछ सीखा होगा। मैंने सीखा, कसम से। अब से मैं हमेशा सोचूंगी कि दूसरे क्या फील करते हैं। ठीक है टीना, तुम हमें भी माफ कर दो। वो हमने पापा से कहा कि तुम बहुत बेकार हो। हाँ, ताकि वो तुम्हें घर वापस न लेकर आए। और हमने कहा कि तुम्हारी जगह एलिस को गोद ले लें। सीरियसली? ठीक है, वो सब भूल जाते हैं। चल टीना, मुझे कोई गोद नहीं ले रहा। मेरी पहले से ही एक माँ है। हाँ, ये तो बस एक मजाक था। एलिस, थैंक्स। यहाँ रहने से मुझे एहसास हुआ कि अमीर या गरीब होने से कुछ नहीं होता है। हाँ, मायने तो ये रखता है कि तुम अंदर से कैसे हो। और खुशी छोटी छोटी चीजों से आती है। टीना घर आ जाओ। हम डैड को सच बता देंगे तुमने कुछ नहीं किया। लड़कियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या बात है यार। ये सच में बहुत कमाल का है ना? कमाल का। फाइनली यार, अब जाकर स्कूल कोई बढ़िया काम कर रहा है हमारे लिए। मैं कैसे दिख रही हूँ? मैं भी इनमें से कोई जेम चुनना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल रूबी हो, गुस्सैल और बोझ बिल्कुल मेरी तरह। ओह हे, मैं अब रूबी हूँ। थैंक्स ईवा। मेरा क्या? मुझे कौन सा जेम सूट मिलेगा? शायद एक रोज क्वार्ट्ज। ये प्यार में हेल्प करता है हमेशा सबकी। देखो। वाह, ये तो कमाल का है। ओह, ये तुम पर अच्छा लग रहा है वैसे। और जी, ये सच में काम कर गया। मैंने कहा था ना ये होगा। हे, क्या तुम मुझे भी जेम ढूंढने में हेल्प करोगी? मुझे अभी भी कोई परफेक्ट जेम नहीं मिला है। तुम तो मोती जैसी सुंदर हो। हाँ बिल्कुल। तुम बहुत सॉफ्ट और अंदर से स्वीट हो। और शांत समुद्र की तरह। तो हाँ, तुम्हें ये ये मुझे पसंद आया? बहुत पसंद आया। मुझे खुशी है कि अब हम दोस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी प्रैंक नहीं करूंगी, कसम से। सेम यार, अब कोई ड्रामा नहीं। जेम्स चमकने और रोशनी लाने के लिए ही होते हैं। और हाँ, चलो फिर
से शुरू करते हैं। क्या तुम्हारे पास और कुछ है? हाँ